हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे शिव शक्ति के लिए शिव शक्ति का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। शिव शक्ति आपको आज क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए शिव शक्ति की क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेज है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज जो आज मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप कोई व्यूअर ऐसे हैं जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटिंग करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी पेंटिंग करते हैं या करते थे, ठीक। और अभी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस आर्ट को, इस क्रिएटिविटी को कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि जब आप ये क्रिएटिविटी करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपकी कोई साइकिक एबिलिटी अनलॉक होगी, ठीक है। कुछ आपके यहाँ पे क्योंकि जो जब आप यहाँ पे वो काम करते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है, जो आप अपना पैशन फॉलो करते हैं, तो उससे आपका जो यहाँ पे डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रांग होता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस लेवल्स इंक्रीज़ होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे वो कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है। उससे आपका जो मेंटली आप यहाँ पे अगर किसी चीज़ को लेकर के डिस्टर्ब हैं तो वो भी यहाँ पे इम्प्रूव होगा। ओके, तो यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ पे आर्टिस्ट की ही बात हो रही है, आपका जो भी पैशन है वहाँ पे जो भी आपका क्रिएटिविटी आपकी जहाँ पर काम करती है, ठीक है, जो आपकी हॉबी है वो आपको फॉलो करना है, वो आपको इस वक्त फॉलो करने की ज़रूरत है और उसमें आलस ना करें। इस वक्त आप अगर यहाँ पे आलस की एनर्जी में है, प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी में है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड आपका जो फील्ड है वो आप यहाँ पे, अगर आपका इस वक्त कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड नहीं है और आप जाना चाहते हैं तो आपको बहुत ही जल्दी उसमें सफलता मिलेगी। यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड काम, आपका जॉब है, आपका प्रोफाइल है, जहाँ पे आपके व्यूज़ आप देते हैं या फिर कुछ ना कुछ आप नॉलेज शेयर करते हैं या किसी तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आप इंट्यूटिव हो रहे हैं, डिवाइन से कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, शिव शक्ति से आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ओके, आपका, क्योंकि आप यहाँ पे आप डायरेक्टली, मुझे ऐसा फील हो रहा है, शिव शक्ति की ऊर्जा से आप जुड़ रहे हैं, ठीक है। शिव शक्ति की ऊर्जा से कनेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और एक डिफरेंट मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि कोई व्यूअर ऐसे हैं जो अपने, कोई फीमेल हैं जो अपने बालों को ओपन रखती हैं हमेशा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि ओपन जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ओपन रखने से आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है आपके क्राउन चक्र तक। एनर्जीज़ का फ़्लो आपके क्राउन चक्र तक हो सके, आपकी थर्ड आई तक हो सके और आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो सके, इसके लिए आप अपने बालों को जितना हो सके उतना बांध के रखें, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन ना रखें अपने बालों को। ओके, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक गाइडेंस है जो सबके लिए ना होकर के किसी के लिए ज़रूर होगी। और उसके बाद माँ आद्या काली, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों को यहाँ पे हटाया शिव शक्ति ने, ठीक है। कुछ ऐसे अ, किसी ऐसे पर्सन को यहाँ पे आपके जीवन से रिमूव किया है जो यहाँ पे नेगेटिव सोल थी, जो डीमन सोल थी, जो कार्मिक सोल थी, ठीक है, जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल तो क्रिएट कर ही रही थी, बट यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव रिचुअल्स भी आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर करने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे उस पर्सन को यहाँ से आपके जीवन से शिव शक्ति रिमूव कर रहे हैं या कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, ऐसा फील हो रहा है कि ऑलरेडी कर चुके हैं। और बहुत ही ज़्यादा आपको, मुझे एक बहुत ही अजीब सा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि कहीं पर फ्लड आने वाली है, ठीक है। कहीं पर ऐसी प्लेस है जहाँ पर फ्लड जैसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। फ्लड यहाँ पे आ सकता है बहुत ज़्यादा,
तो आपको अलर्ट मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे किसी ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर ओशियन है, पानी है, तो आपको अलर्ट मैसेज है, ठीक है। अगर आप बहुत नज़दीक रहते हैं तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, डरना नहीं है आपको, क्योंकि शिव शक्ति आपके साथ हैं। और हमेशा अपना प्रोटेक्शन ज़रूर लें, शिव शक्ति से प्रार्थना करें। आप पूरी तरीके से, आप और आपके परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे, ऐसा भी आपको यहाँ पे शिव शक्ति कहना चाहते हैं, ओके। क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा विपरीत यहाँ पे होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सुनामी टाइप का, फ्लड टाइप का ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, ठीक है। ऐसा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर आप ऐसी प्लेस पर रहते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहने की आपको नीड है, साथ में प्रार्थना कीजिए, ओके। लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी मैसेज है, यू विल गेट द जॉब डन, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। और उसके साथ में योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो ये, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जीवन में ही कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ एक टर्बुलेंस टाइप का ऐसा चल रहा है कि जैसे जो एक मतलब एक ऐसा फेस चल रहा है किसी व्यूअर की लाइफ में जो बहुत ही एक सुनामी टाइप की आ गई है, ठीक है। जो मतलब एक एक करके रिश्ते छूट रहे हैं, या फिर कुछ प्रोफेशनल लाइफ में कुछ आपके ऑब्स्टिकल क्रिएट हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे फील हो रहा है, फिज़िकल में ना होकर के आपकी लाइफ की किसी न किसी एरिया में आप इस एनर्जी से गुज़र रहे हैं। तो यहाँ पे ये एनर्जी आपको बहुत ही जल्दी, आप इस एनर्जी से फ्री हो पाएंगे, और बहुत ही जल्दी आप फिर से लाइट और हैप्पीनेस की एनर्जी में आप आ पाएंगे, ऐसा आपको शिव शक्ति यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन तो लेना है, धैर्य बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए, चीज़ें बहुत ही जल्दी यहाँ पे मूव होंगी। नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना है, और जब आप क्रिएटिविटी पर काम करते हैं तो आपकी जो है बहुत सारी पावर अनलॉक होगी, आपकी कुछ साइकिक एबिलिटीज़ अनलॉक होंगी, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, ओके। और जब क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा यहाँ पर, तो बहुत सारी डाउनलोड्स आपको यहाँ पे यूनिवर्स के, शिव शक्ति के होंगे, ठीक है। कुछ आप यहाँ पे आपको एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी, आप कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी आप यहाँ पे इस वक्त आप फील कर रहे हैं। आप कुछ ऐसे अनुभव आपको ड्रीम्स के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखाई जा रही हैं कि कुछ ऐसे जो कर्मा बैगेजेस थे, कुछ जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ये सिचुएशन हुई है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको शिव शक्ति को सरेंडर करना है, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, नाम जप करना है, और अपनी हीलिंग पर फोकस रहना है, ठीक है। जो भी आपकी इंट्यूटिवली आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करना है। साथ में यहाँ पे कोई ऐसे व्यूअर हैं जो बहुत ही ज़्यादा साधना कर रहे हैं, ठीक है, शिव शक्ति की साधना कर रहे हैं, या फिर माँ के किसी स्वरूप की यहाँ पे साधना कर रहे हैं। तो उस साधना से आपकी वो साधना तो सफल हो ही रही है, लेकिन उस साधना के साथ यहाँ पे आपके अंदर बहुत ही एक, यूँ कह सकते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी तो है ही, लेकिन एक एग्रेसिव वाली एनर्जी है वो जनरेट हो रही है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग करने की भी नीड है, ताकि एनर्जी फ्लो बैलेंस हो सके। जो आपके अंदर ऊर्जा जनरेट हो रही है आपकी साधना से, जो ऊर्जा का फ्लो हो रहा है, वो उसके लिए आपको यहाँ पे ग्राउंडिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो सके। और उसके बाद यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो यहाँ पे आप देख, ये जो कार्ड है मुझे यही बता रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि आप, बहुत सारे व्यूअर ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, ठीक है। और एक एक ऐसे फेज़ को पार करते हुए आप बाहर आ रहे हैं जहाँ पर बहुत ही चीज़ें, जैसा कि आपको कहा ना इस कार्ड में, एक टर्बुलेंस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सुनामी कैसी होती है ना, पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है चीज़ों को। तो वैसे फेज़ से अगर आप गुज़र रहे हैं, तो यहाँ पे वो फेज़ आपकी लाइफ में, कहते हैं ना कि आप अगर मोक्ष प्राप्ति की जर्नी में है, और अगर आप यहाँ पे महादेव के भक्त हैं, शिव शक्ति के भक्त हैं, तो वो जर्नी एक ऐसी होती है कि जहाँ पर चीज़ें सब कुछ ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो ख़त्म इसलिए किया जाता है ताकि आपका अटैचमेंट ख़त्म हो।
क्योंकि जब तक अटैचमेंट आपका रहेगा तब तक आप यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति तक नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। जो आपका सोल पर्पस है, जिस रीज़न से आप यहाँ पर आए हैं, आपकी सोल ने ये चुना है, तो ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। भले ही ये मुश्किल है बट एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपको, और जब आप ऐसा करते हैं या फिर आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप एक अवेयरनेस वाली एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। आपको खुद को ये रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं। एक कहते हैं ना कि आप जो चीज़ें हो रही है, जो आपकी लाइफ में घटित हो रही है, उनके प्रति आपकी लाइफ में एक, आपके मन में एक रियलाइजेशन आ रहा है, एक अवेयरनेस आपके मन में आ रही है कि क्यों चीज़ें हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरीके से आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी अवेयरनेस इस तरीके से बढ़ रही है, और नहीं, अभी नहीं आप फील कर पा रहे हैं तो बहुत ही जल्दी ऐसा आप कर पाएंगे। और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो यहाँ पे किसी ऐसे मंदिर में जाकर आए हैं, माता के किसी स्वरूप को आप मानते हैं या आपकी कुल देवी हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप अपनी कुल देवी के दर्शन करें, ऐसा शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं। और आप जब करें तो वहाँ पर एक लाल रंग की चुनरी आप ज़रूर लेकर जाएं और उन्हें चढ़ाएं, ठीक है। ये आपके जीवन में, आपके परिवार में आने वाले हर संकटों को, बाधाओं को ख़त्म करेगा। और जब मैंने ऐसा कहा है तो मैंने 11-11 देखा है। तो आप जो भी व्यूअर यहाँ पे आप नहीं गए हैं काफ़ी लंबे समय से, तो जाने की ज़रूरत है। और जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर ऑलरेडी शिव शक्ति का, आपकी कुल देवी का यहाँ पे आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। क्योंकि यहाँ पे आपके एनिमीज़, आपके दुश्मनों का यहाँ पे, मतलब कहते हैं ना, एक एक चुन चुन करके यहाँ पे आपके दुश्मनों को, आपके जीवन से नेगेटिव लोगों को रिमूव कर रहे हैं शिव शक्ति। जो आपके एंसेस्ट्रल कर्स थे वो यहाँ पे हील हो रहे हैं। अगर आपका कुछ सवाल था कि आपके एंसेस्ट्रल कर्स, जिसके लिए आपने कुछ किया है, कुछ रिचुअल किया है, कुछ मंत्र जाप किया है, तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे शिव शक्ति कह रहे हैं कि डेफिनेटली वो काम कर रहा है। ओके, वो आपकी की गई मेहनत यहाँ पे व्यर्थ नहीं जाने वाली है। जो भी आपने किया है, संकल्प लेकर किया है, जो भी आपने किया है एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए, अपने कुल के लिए, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, वो यहाँ पे काम कर रहा है। और आने वाले समय में वो, उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही जल्दी देखने के लिए आपको मिलेगा। ओके। और बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव रिचुअल्स जो आपके ऊपर किए गए थे वो काटे गए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे ब्लैक मैजिक, बहुत कुछ आपके ऊपर किया गया था, लेकिन अब आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आप और आपके लव्ड वंस इस सिचुएशन से बाहर निकल के एक पीसफुल एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। बट अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में फिर से बैलेंस आ रहा है, धीरे धीरे फिर से चीज़ें व्यवस्थित हो रही हैं, और फिर से आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को पॉजिटिवली ही लेना है। और मुश्किल समय हो सकता है आपके लिए इस वक्त, बट आपको धैर्य रखते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। अपना विश्वास बनाए रखते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते जाना है। और उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि आपको कहा कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, शिव शक्ति पर विश्वास रखना है। आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो अभी भी आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब आप नहीं कर पाएंगे, या अब आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, अब आप कुछ इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, फिर से नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे। आप यहाँ पे, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ओल्ड सोल्स हैं, काफ़ी ओल्ड सोल्स हैं, ठीक है। बहुत मैच्योरिटी आपके अंदर है, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा विजडम आपके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। तो यही नॉलेज अब आपके जीवन में यहाँ पे बाहर आने वाला है, और यही रीज़न है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं। और आप अगर, बहुत कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो आप यहाँ पे प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो वो बैलेंस भी यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा की वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओह माय गॉड, देखिए बैलेंस के साथ यहाँ पे शिव शक्ति आपकी लाइफ में विक्ट्री लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच शिव शक्ति। इस कार्ड का आना ये बताता है कि आपके जीवन में, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे इस कार्ड में विक्ट्री ओवर एनिमीज़, विक्ट्री ओवर एनिमीज़, और ये कार्ड भी विक्ट्री का है। और यहाँ पे विक्ट्री का आना यानी कि आपके जीवन में विक्ट्री तय है, आपकी जीत निश्चित है, शिव शक्ति ने तय की हुई है।
और शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं कि अपना फोकस यहाँ पे अपनी ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर, अपने कर्मों पर लगाइए, ठीक है। यहाँ वहाँ ध्यान ना भटकाएं। जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त वर्ल्ड में, इंडिया में, ठीक है, जो चीज़ें आप सामने हो रही है उससे क्या होता है कि अपनी वाइब्रेशंस जो है लो होती हैं, क्योंकि हम नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा इस वक्त सुन रहे हैं। तो उस चीज़ों के लिए आपको प्रे करना है, ठीक है, लेकिन उसमें अपनी एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट करना है, ताकि आपकी एनर्जीज़ प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि इससे आपकी, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपकी जर्नी इम्पैक्ट हो सकती है आपकी लो वाइब्रेशंस में जाने से। तो उसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी जर्नी को भी यहाँ पे आपको साथ साथ लेकर चलते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जीत सुनिश्चित की हुई है शिव शक्ति ने। आपकी लाइफ में यहाँ पे देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी सक्सेस, नेम फेम, रिकॉग्निशन आपको मिलने वाला है। अगर आप कोई सोल पर्पस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये कह सकते हैं कि आपकी विक्ट्री का यहाँ पे जो है ना, आप फ्लैग आप लहराने वाले हैं। और मैंने ऐसा कहा है, जो मैंने 555 देखा है। थैंक यू सो मच शिव शक्ति। तो ये बहुत बड़ी जीत आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपका जो डिवाइन, जो आपके अंदर लाइट है वो फैलने वाली है। जो आपके अंदर का जो ज्ञान है, जो विजडम है, जो बाहर आने वाला है वो फैलने वाला है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आपके, आप जिस फेज़ से गुजरे हैं उस फेज़ से बाहर निकलते निकलते यहाँ पे देखिए फाइनल कार्ड जो आया है विक्ट्री का, तो विक्ट्री आपको मिलनी ही मिलनी है। अब आप यहाँ पे एक हील्ड पर्सन के रूप में आप आने वाले हैं। साथ में कुछ आप हीलिंग टूल भी आप सीखने वाले हैं, कुछ आप ऐसी हीलिंग टेक्निक आप सीखने वाले हैं जो आप दूसरों के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ना सिर्फ अपने लिए, आप दूसरों के लिए यूज़ करेंगे। और उसके लिए हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करना पड़े, किसी दूसरी जगह पर, किसी डिस्टेंट प्लेस पर आपको ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। तो वो चीज़ आपको आपकी सोल गाइड करेगी कि आपको क्या, किस तरीके से करना है। बट अब आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि क्यों, कब, क्या, कैसे। ओके, आपको आगे बढ़ते जाना है। विश्वास रखिए, शिव शक्ति आपको जहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। और उसके बाद यहाँ पे ये मैसेज अगेन आया है, तो किसी न किसी व्यूअर के लिए ज़रूर है। दो घी के दिए आपको लगाने हैं श्री राम जी और हनुमान जी के लिए, ताकि आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए। डोंट लिव विद मेमोरीज, इट्स जस्ट रियून योर प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट माई चाइल्ड। ओके, अगर आप यहाँ पे देखिए, जो चीज़ें आपके साथ घटित हो चुकी है ना, वो अब एक फ़ेज़ था, वो ख़त्म हो रहा है और होने वाला है। अब आपको पास्ट में ना रह कर के अपने आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में सोचना है, आने वाली अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना है, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे, आप अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है। और जब आप प्रेजेंट पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो जीत है वो निश्चित होगी। और उसके बाद देखिए, वाओ, आपको शिव शक्ति आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी भी जो है ना, आपने अभी तक गिव अप नहीं किया है। देखिए, आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आई है उसके बाद भी आप टिके हुए हैं, और उसके बाद भी आप अपना नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, अपना विश्वास बनाया हुआ है। तो वो सभी जो चीज़ें आपके जो गुड कर्मास है वो सभी अब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बनकर आने वाले हैं, ठीक है। और उसके लिए शिव शक्ति कह रहे हैं, बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव नॉट गिवन अप। ओके, ऑल गुड थिंग्स आर कमिंग सून, बी रेडी। आपको शिव शक्ति कह रहे हैं, तैयार रहिए। सभी चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से अलाइन हो रही हैं। यू आर नॉट बीइंग रिजेक्टेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एंड रीडायरेक्टेड टू समथिंग मच ग्रेटर। देखिए, जो आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि कुछ टर्बुलेंस, कुछ एक आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आपको एक झटका मिला है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बट यहाँ पे शिव शक्ति आपको कह रही है, ये चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए की गई हैं, ठीक है। ये फॉर अ टाइम बिंग है। आपको यहाँ पे एक नई डायरेक्शन में फिर से लेकर जाया जाएगा आपके ड्रीम्स तक के लिए। ओके, तो हैव पेशेंस। यू थिंक यू आर लेट, बट दैट इज सोसाइटीज़ टाइमिंग, my timings are different. Why are you stressing? Don't suffer every second and overthink about it. Okay, आपको शिव शक्ति कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि समय निकलता जा रहा है, तो यहाँ पे शिव शक्ति कह रहे हैं, ये जो समय की बातें हैं वो सोसाइटी के, ये 3D की बातें हैं, ठीक है। शिव शक्ति आपको कह रहे हैं कि आपका समय वो डिसाइड करेंगे। उसके लिए आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। और चीज़ों को गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको रहना है। द करेक्ट प्लेस, करेक्ट पीपल, करेक्ट लोकेशन, करेक्ट टाइमिंग, कीप फेथ एंड हैव पेशेंस, ठीक है। चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, सब मैंने कहा ना कि अभी सब चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइनमेंट में आ रही हैं।
और यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में विक्ट्री भी आ रही है। तो आपको धैर्य रख ऑलरेडी आपने रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी आपने बहुत साहस दिखाया है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ आप बने हुए हैं और इसी की जीत यहाँ पे हो रही है। और उसके बाद नेवर लुक एट समवन्स सक्सेस एंड से दैट दे आर लकी। लक इज़ ए गिफ्ट बाय गॉड दैट इज़ गिवन टू दोज हु वर्क हार्ड फॉर देमसेल्व्स। ओके, तो आप और कभी ये मत सोचिए दूसरों को देख करके कि वो लकी हैं। लकी आप भी हैं, आपको शिव शक्ति की ऊर्जा ने खुद यहाँ पे अपने आप से जोड़ा है, तो आपसे ज़्यादा लकी कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें भूल जानी चाहिए कि दूसरा आपसे ज़्यादा भाग्यशाली है, उसके जीवन में सब कुछ हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको माइंड से निकाल देनी चाहिए, क्योंकि आप एक गॉड गिफ्टेड पर्सन है, आप चूज़न वन है, ठीक है। आपने हार्ड वर्क किया है इस जर्नी तक आने के लिए, अपने जन्मों से मेहनत की है आपने। और देखिए शिव शक्ति ने स्वयं यहाँ पर ये कार्ड दिया है। ये शिव पार्वती के प्रेम का अहम किस्सा है। शिव पार्वती एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा है। तो ये कार्ड ओम नमः शक्ति शिवाय। थैंक यू सो मच शिव शक्ति। इस मैसेज का आना ही ये बात कंफर्म करता है कि शिव शक्ति आपके साथ हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। और अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको रिसेंटली या कुछ समय पहले ही आपको ये पता चला है कि आप इस जर्नी में हैं और फिर भी आपको डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं, आप जिन पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, भले ही जिस भी सिचुएशन में हो आप यहाँ पे, बट आप वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं कि नहीं, तो ये इस बात को कंफर्म करता है कि आप इस जर्नी में हैं, ठीक है। आप इस जर्नी में 100% हैं। बट ये उनके लिए है जिनको ऑलरेडी कंफर्मेशन मिला है डिवाइन की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से। अननेसेसरी का अपने ऊपर फोर्सफुली ये अपने ऊपर ना लें, ठीक है। सभी व्यूअर्स के लिए नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको बहुत ही एक ऐसे आज बहुत पावरफुल मैसेजेस मिल रहे हैं। और ये आपको यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अपनी एनर्जीज़ को संभालिए, अपनी जो एनर्जीज़ को है बैलेंस में रखिए, ठीक है। जो आपके आसपास हो रहा है चीज़ें, उनसे अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखिए। किसी भी नेगेटिविटी का इम्पैक्ट यहाँ पे अपनी लाइफ पर ना होने दे। और देखिए यहाँ पे मुझे एक कार्ड निकालने की यहाँ पे गाइडेंस थी और मैंने यहाँ से निकाला है इस कार्ड को बिल्कुल नीचे से। तो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा था एक कार्ड मुझे लेना है, और देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो इतना प्यारा कार्ड यहाँ पे शिव शक्ति ने दिया है। थैंक यू सो मच शिव शक्ति। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और एंड ऑफ डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रैवल और अ न्यू व्हीकल। तो देखिए यहाँ पे आपको कहा ही कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए जो आपको यहाँ पे ये मैसेज जो मुझे मिला था कि एक टर्बुलेंस जैसा, बाढ़ जैसा, तो यहाँ पे ये फिज़िकल वे में ना हो कर के ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और एक बहुत लंबे समय से आप इस जर्नी से, इस फेज से गुज़र रहे हैं, चाहे तो आप 3D में गुज़र रहे हैं या आप एनर्जेटिकली अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान थे किसी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, है ना। तो वो सिचुएशन यहाँ पे देखिए, वो सिचुएशन पर आपने जीत प्राप्त की है। उन चीज़ों को आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उन चीज़ों को, उन फेज़ को आपने पार किया है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे आप ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है। और ये डिज़र्व इसलिए, और ना सिर्फ डिज़र्व करते हैं, ये आपकी तरफ आ ही रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में शिव शक्ति ने खुद ने प्लान की हो, वो चीज़ें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अपनी चीज़ों पर, अपने विश्वास पर, अपने अपने कर्मों पर हमेशा विश्वास रखिए। आपका शुभ अच्छे आपने जो किए हैं ना कर्म, अच्छे कर्म जो किए हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज नहीं तो कल वो कभी ना कभी आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बनकर जो आया है आपके सामने, जो सामने आया है, विक्ट्री का कार्ड आया है, ये ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है। पहला ही कार्ड जो आया था ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पे आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं, चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइनमेंट में अब आना शुरू होंगी। और ये अलाइनमेंट में आने के बाद आपको सभी चीज़ें, जिस भी पर्पज़ से आप इस रीडिंग में आए हैं, वहाँ पे आप फिर से एक मूवमेंट होता हुआ दिखाई देंगे। जहाँ पे जो डिले हो रहा था वहाँ पे आप मूवमेंट होता हुआ देखेंगे, वहाँ पे प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी, ठीक है।
आपकी फाइनेंशियल एरिया में, प्रोफेशनल एरिया में आपको कहीं स्टकनेस फील हो रही थी, ठीक है। आप मेहनत बहुत कर रही थी लेकिन आपको रिवॉर्ड उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। आपकी क्रिएटिविटी पर आपको खुद को डाउट होने लगा था, ठीक है। तो वो चीज़ें, वो फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो डाउट वाला फेज़ यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये साइकिल पूरा एक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और फिर से एक नई शुरुआत हो रही है, फिर से एक बहुत ही प्यारा सा फेज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत, आप इससे ज़्यादा बेहतर और क्या फेज़ हो सकता है। देखिए विक्ट्री आपको मिल रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपकी लाइफ का 360 डिग्री चेंज यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो फेज़ आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, उस फेज़ का कंप्लीशन का समय यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जिस जिस चीज़ का आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, जिस समय को, वो समय अब यहाँ पे आने वाला है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आपको यहाँ पे शिव शक्ति कह रहे हैं। और कहीं पर ट्रैवल करने की नीड यहाँ पे हो सकती है, ट्रैवल आप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि आपको कहा कि आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड या आपके पैशन से रिलेटेड या कुछ आप नया सीखेंगे उससे रिलेटेड आपको ट्रैवल करना होगा, तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, उसे इग्नोर ना कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए शिव शक्ति की बहुत ही प्यारी सी रीडिंग, बहुत ही प्यारे मैसेजेस के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच आपके बहुत ही प्यारे कमेंट्स के लिए, बहुत प्यारे ब्लेसिंग्स के लिए और मेरे सोल पर्पस को कंटिन्यू करने में मेरी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।